तो गाँव वालों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.14, जो कि बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे दो चीजें, कि ऐसा करके एक डायग्राम दे रखा है, 3 पार्टिकल का आपको पाथ दिखा रखा है। अगर आप पढ़ोगे तो द फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। पहला सवाल क्या है कि आपको साइन बताना है। साइन मतलब कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी के आगे, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है इन तीनों में से। तो पहला वाला पार्टिकल इधर जा रहा है ऊपर, दूसरा वाला पार्टिकल ऊपर, तीसरा वाला पार्टिकल नीचे आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल सा आप देख के आंसर दे सकते थे। पहला सवाल क्या पूछा गया आपसे कि बताओ साइन क्या होगा, तो साइन की बात कर लेते हैं। साइन अगर मैं बात करूँ 1 का, 2 का और 3 का, साइन की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ रखा ऑलरेडी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, राइट। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो जो ऊपर वाला चार्ज, जो ऊपर वाला प्लेट है, देखो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसको खींचेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को। यानी कि जो पार्टिकल ऊपर की ओर गए हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज, तभी तो ऊपर गए हैं, तभी तो अट्रैक्शन हुआ है। यानी कि 1 वाला कैसा होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ। बी वाला भी कैसा होगा, दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा। और तीसरा वाला देखो, ये इस पॉजिटिव ने इस थर्ड को रिपेल किया होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नीचे में नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज ने इस थर्ड को अट्रैक्ट किया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो अट्रैक्शन हुआ है। तो हम बोलेंगे थर्ड चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो साइन तो भैया इजीली कोई भी देख के बता देता है। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि विच चार्ज पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखो, इसका क्वेश्चन हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए फॉर्मूले से नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे आंसर बताएंगे। आपको याद कर रखना है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। अगर आप वीडियोस देखोगे, कई जगह देखोगे इसका सॉल्यूशन, तो बहुत कॉम्प्लिकेट करके समझा रखा है बच्चों को, जो कि इसलिए समझ में आता नहीं है, और वो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको कैसे। तो आप सीधे सीधे याद करोगे कि भैया जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। तो अब देखो, अगर आप पता है एनसीईआरटी देखने जाओगे ना, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको लगेगा कि 1 और थर्ड में ऑलमोस्ट सेम डिफ्लेक्शन है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल पाथ से कौन कितना गया। देखो, ओरिजिनल पाथ को जाना किधर चाहिए था, इधर, और डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, राइट, इतना ज्यादा। लेकिन अगर पहले का देखोगे और दूसरे का देखोगे तो डिफ्लेक्शन कम दिखेगा आपको इसमें, है ना। दूसरे में इतना डिफ्लेक्शन है और पहले में भी इतना सा डिफ्लेक्शन है, लेकिन तीसरे में डिफ्लेक्शन ज्यादा है। अब ये मत बोलना कि मैंने बनाया यहाँ पे, एनसीईआरटी में लग रहा है कि पहला और तीसरा का सब कुछ सेम है, लेकिन सच में तीसरे का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप सीधे सीधे याद कर लो, डायग्राम फिक्स है कि तीसरे का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसीलिए तीसरे का चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा। कोई एक्स्ट्रा फालतू के एक्सप्लेनेशन नहीं देने इन्हें, हमें सीधे सीधे बोलना है कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो हम लिख देंगे आंसर में, आंसर इसका बी पार्ट क्या होगा कि जो थर्ड वाला है, थर्ड चार्ज पार्टिकल, इसलिए लिख देता हूँ मैं, थर्ड चार्ज पार्टिकल हैज हाईएस्ट डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो। देयरफॉर ऐसे लिख देता हूं, आप लिख देना इंग्लिश में, देयरफॉर द थर्ड पार्टिकल विल हैव हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। सिंपल सा इतना लिखना है, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। कोई एक्सप्लेनेशन देगा, वीडियो देखे हैं मैंने यूट्यूब पे, भाई साहब इतने बेकार तरीके समझा रखे पूछो मत। पूरा फॉर्मूला खोल के समझा रहे हैं उसे, क्यों समझा रहे हैं पता ही नहीं, बच्चों को समझ में आएगा नहीं। तो सिंपल से याद रखना था, चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और साइन तो भैया अट्रैक्शन और रिपल्सन देख के कर लेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इजीली समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को चैनल शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.14 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।